नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार स्टेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पेपर, जो बिहार स्टेट के साथ साथ हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टेट परीक्षा के लिए 9 अभ्यास पेपर चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आप उन अभ्यास पेपर को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं। स्टेट की परीक्षा जो होनी है मार्च अप्रैल माह में संभावित है और इसमें जो है कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न विषय से संबंधित होंगे, जिस विषय से आप स्टेट की परीक्षा दे रहे हैं। बाकी 50 प्रश्न जो है शिक्षण अभिरुचि के होंगे। 150 प्रश्न होंगे कुल, और 150 प्रश्नों में से 75 प्रश्न सही करने होंगे। तो 75 प्रश्न अगर आपके सही होते हैं तो आप स्टेट परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएंगे। और स्टेट परीक्षा के बाद बिहार में जो है और मई जून माह तक टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो है बहुत बड़ी संख्या में आने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? वीडियो में कुल 100 प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये धूमिल की रचना है। संसद से सड़क तक धूमिल की ये रचना है। अगला प्रश्न है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो ये भूषण की रचना है। भूषण वीर रस के कवि माने जाते हैं। छत्रसाल, दशक, शिवा बावनी, ये सभी रचनाएं जो है भूषण की है। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, इसमें कौन सा अलंकार है? खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, तो इसमें उपमा अलंकार है। इसमें जो है हवा और फिरकी की तुलना की गई है। एको रस करुड़ेव किस कवि की उक्ति है? एको रस करुड़ेव किस कवि की उक्ति है? यह जो है भवभूत की उक्ति है। एको रस करुड़ेव जो है यह भवभूत की उक्ति है। ठीक है, भवभूत की रचना है उत्तर रामचरितम, जो करुड़ रस में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। मुझे चाँद चाहिए उपन्यास सुरेंद्र वर्मा का है। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? तो टोपी शुक्ला जो है राही मासूम रजा की रचना है। टोपी शुक्ला राही मासूम रजा की रचना है और इसकी विधा जो है ये उपन्यास है। और इनकी जो और कृतियाँ हैं, जैसे आधा गाँव बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें गंगौली गाँव का वर्णन किया गया है। उसकी बूंद है और हिम्मत जौनपुरी है। दिल एक सादा कागज़ है। ये सभी रचनाएं राही मासूम रजा की है। अरुण ये मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी के किस कृति से है? अरुण ये मधुमेह देश हमारा प्रसाद जी के किस कृति से यह गीत लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त से यह लिया गया है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा। फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार कौन है? फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। फूल नहीं रंग बोलते हैं ये जो रचना है केदारनाथ अग्रवाल की है। और युग की गंगा, इनकी और रचनाएं हैं। युग की गंगा है, नींद के बादल हैं, अपूर्वा है, ये सभी रचनाएं जो है केदारनाथ अग्रवाल की है। अपूर्वा रचना पर इन्हें जो है 1986 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा रचना पर प्राप्त हुआ था। और फूल नहीं रंग बोलते हैं पर सेवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है आपको। तो इसमें जो है भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद ये सही है। शंकुक अनुमतिवाद ये भी सही है। मम्मट का जो भुक्तिवाद है ये गलत है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद ये भी सही है। लेकिन ये जो सी विकल्प है मम्मट का भुक्तिवाद ये गलत है। ठीक है, भुक्तिवाद जो है ये भट्ट नायक का है, मम्मट का नहीं है, ये भट्ट नायक का है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें जो ये करबला है, करबला जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ठीक है, कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा करबला। करबला जो है ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, बल्कि ये प्रेमचंद का है, मुंशी प्रेमचंद का ये नाटक है। ठीक है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी नाटक जो है जयशंकर प्रसाद के हैं।
अगला प्रश्न है गीतिका के रचनाकार कौन है? गीतिका के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गीतिका के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी और जो रचनाएं हैं परिमल है, अनामिका है, तुलसीदास है। जूही की कली की बात की जाए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगा करके प्रकाशित करने से मना कर दिया था। ठीक है, जूही की कली का जो रचना वर्ष है 1916 ईस्वी है। और भी इनकी कविताएं हैं जैसे भिक्षुक हैं, विधवा हैं, राम की शक्ति पूजा है, ये सभी हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। इनका जो जन्म स्थान है इलाहाबाद है। ठीक है, इनकी और रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ये सभी रचनाएं जो है हरिवंश राय बच्चन की हैं। हालाबाद के प्रवर्तक के रूप में इन्हें जाना जाता है। जयमंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? जयमंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो ये रचना जो है जयमंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। ठीक है, जयमंक जस चंद्रिका जो रचना है ये मधुकर कवि की है। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो कवित्त रत्नाकर सेनापति की रचना है। हानूस नाटक के रचनाकार कौन है? हानूस नाटक के रचनाकार कौन है? तो हानूस के जो रचनाकार हैं भीष्म साहनी है। चरणदास चोर किसकी का नाट्य कृति है? चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हबीब तनवीर की रचना है चरणदास चोर। अगला प्रश्न है कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी जो है ये बाण भट्ट की रचना है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है वीडियो तेज़ी से कराए जा रहे हैं तो आप वीडियो को रोक करके आप अपने अनुसार प्रश्नों का चयन करें। किसी प्रश्न के उत्तर पर आपको शंका लगे, आपको लगे कि इस प्रश्न का उत्तर गलत बताया गया है, तो आप कमेंट ज़रूर करें। वाक्य रसात्मक काव्य उक्ति के लेखक कौन है? वाक्य रसात्मक काव्य बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये विश्वनाथ की उक्ति है। ठीक है, वाक्य रसात्मक काव्य ये विश्वनाथ की उक्ति है। ठीक है, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो इसमें जो है भारत हरण ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदेकी हिंसा, हिंसा न भवति, ये तीनों जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। ठीक है, भारत हरण जो है ये भारतेंदु की रचना नहीं है। ठीक है, भारत हरण भारतेंदु की नहीं रचना नहीं है बल्कि देवकी नंदन त्रिपाठी का ये नाटक है। इस करुणा कलित हृदय में विकल रागिनी बजती क्यों, हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति है। आंसू काव्य से लिया गया है जिसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है आंसू को। मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। अरियो करुणा प्रभा में ये जो है अज्ञेय का है। धूप के धान किसका है? तो गिरजा कुमार का है। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद का है। चाँद का मुँह टेढ़ा मुक्तिबोध का है। ठीक है, भाषा बोले न जा नहीं जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? भाषा बोले न जा नहीं जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह कथन जो है केशव दास का है। ठीक है, केशव दास का है। इनकी जो और रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, ये सभी रचनाएं जो है केशवदास की हैं। छंदों का अजायब घर केशवदास की किस रचना को कहा जाता है? तो रामचंद्रिका को कहा जाता है। ठीक है, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? किसने किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु को हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास माना जाता है। प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगला प्रश्न है, करते तुलसीनाथ भी दास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है। ये उक्त पंक्तियाँ जो है किसकी है, तो मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति है। ठीक है, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। भारत भारती, पंचवटी, झनकार, साकेत जो है जिसमें लक्ष्मण और उर्मिला के विरह व्यथा का वर्णन किया गया है, द्वापर, ये सभी रचनाएं जो है मैथिली शरण गुप्त की है। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है, आचार्य शंकुक द्वारा तो अनुमतिवादी। ठीक है, आचार्य शंकुक अनुमतिवादी थे, आचार्य शंकुक अनुमतिवादी थे। ठीक, और उत्पत्तिवाद की बात की जाए तो भट्टलोलट है। अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त का है। निराला की बादल राग कविता का संबंध है, निराला की बादल राग कविता का संबंध है प्रकृति के सौंदर्य से। ठीक है, प्रकृति के सौंदर्य से। पंत जी की ग्राम्या कृति का संबंध है, पंत जी की ग्राम्या कृति का संबंध है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ग्राम्या तो ग्रामीण परिवेश से। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरस्कार कहानी से है। नारी पात्र मधुलिका का संबंध पुरस्कार कहानी से है। ठीक है, और एक पात्र के बारे में अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, चंपा, चंपा किस कहानी की पात्र है, तो ये आकाशदीप की है। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है, तो उसका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैत दर्शन। ठीक है, शुद्धाद्वैत दर्शन। मध्वाचार्य की दर्शन की बात की जाए तो दैत्य दर्शन है। ठीक, मध्वाचार्य का दैत्य दर्शन है, शंकराचार्य का जो है अद्वैत दर्शन है, और निम्बाकाचार्य का दैत्य दर्शन है। वल्लभाचार्य के दर्शन को अगर आप टिक के माध्यम से याद करना चाह रहे हैं तो वल्लभाचार्य शुद्ध थे, ऐसे याद कर लीजिए। तो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन किसका है, तो वल्लभाचार्य का है। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं, तो अष्टचाप के कवियों में 8 कवि जो है अष्टचाप के कवियों में रखा गया था, 4 कवि जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ के। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कौन सा शिष्य वल्लभाचार्य का नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास जो है विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ठीक है, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये 4 कवि जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, नंददास, चित स्वामी, ये 4 शिष्य विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ठीक है, यात्रा वृतांत के लेखक योम यायावर के रूप में जिसकी प्रसिद्धि है वे कौन है, तो राहुल सांकृत्यायन है। ठीक है, यात्रा वृतांत और यायावर प्रवृत्ति के रूप में जिनकी प्रसिद्धि हुई है राहुल सांकृत्यायन है। अज्ञेय का भी नाम आता है, अरे यायावर याद रहेगा, यज्ञ की ही रचना है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ, तो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और 1903 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला था। अगला है बिहारी कवि हैं, बिहारी कवि हैं, तो बिहारी जो है रीत सिद्ध कवि हैं। रीतकाल को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है, रीत सिद्ध, रीतबद्ध और रीत मुक्त। तो बिहारी जो है रीत सिद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वहीं जो है राहुल सांकृत्यायन ने किससे माना है, तो राहुल सांकृत्यायन ने सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है,
कलकत्ता द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है वह है वागर्थ, ठीक है, वागर्थ। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोणार्क, ठीक है, कोणार्क। जगदीश चंद्र माथुर की यह रचना है कोणार्क। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित किया है? तो संवत 1890 विक्रमी से संवत 1925 विक्रमी तक, ठीक है। अगला है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 4 भाग। 4 भाग प्रकाशित हैं। कौन कौन? पहला है क्या बोलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 भाग हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के प्रकाशित हैं। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई है? तो अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी जो है ये पहले आई है, ठीक है। जितनी रचनाएं दी गई हैं विकल्प में, सबसे पहले जो है अंधेर नगरी आई है। हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। कौन सी कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, बल्कि ये जो है राम कुमार वर्मा की रचना है, ठीक है, राम कुमार वर्मा की ये रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो इसका जो सही उत्तर है संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे हैं। दिनमान पत्रिका और प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हग्गे, ठीक है, हग्गे हैं। धर्मवीर भारती की पत्रिका का नाम है धर्मयुग। हंस का संपादन किसने किया? हंस का संपादन किसने किया? तो इनमें से सभी, प्रेमचंद ने, अमृत राय ने, सुधान सिंह चौहान ने, सभी ने। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो उत्तर कांड में है, ठीक है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो इसमें जो है ज्ञान दीप जो प्रसंग है वह उत्तरकांड में वर्णित है। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी समीक्षक हैं। प्रगतिवादी समीक्षक हैं, तो प्रगतिवादी जो समीक्षक हैं रामविलास शर्मा। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन है कवि हैं? अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत हैं, ठीक है, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। वामा कुलशाध्याय में वामा शब्द का अभिप्राय है। वामा कुलशाध्याय में वामा शब्द का अभिप्राय है, तो वामा का अभिप्राय है विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, ठीक है। रत्नाकर कृति गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? रत्नाकर कृति गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? तो रोला छंद में लिखा गया है, ठीक है। गंगा अवतरण जो है रोला छंद में लिखा गया है। अवधि का निजी छंद है। अवधि का निजी छंद क्या है? तो बरवय है। अवधि का निजी छंद है बरवय। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रेम प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये रचना है, 1914 ईस्वी में लिखा गया है, ठीक है, और इसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। द्विवेदी युग का संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि है।
द्विवेदी युग का संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि है तो मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त हैं। राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो राहुल शंकरदयाल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है सरापा को। छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो छीत स्वामी जो है इनका संबंध अष्टछापी कवि हैं। ठीक है, अष्टछाप धारा के। और अष्टछाप की स्थापना जो है 1565 ईस्वी में हुई। किसने किया था? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। ठीक है, अष्टछाप के कवि में जो है कुल 8 कवियों को रखा गया था, जिसमें 4 जो है पल्लवाचार्य के शिष्य थे, 4 जो है विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो छीत स्वामी जो है यह विट्ठलनाथ के शिष्य थे और यह अष्टछाप के कवियों में से एक थे। रीतकाल के रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं? रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी, जिनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। मुख रूपी चाँद पर राहु भी धोखा खा गया पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है रूपक अलंकार है। ठीक है, यहाँ जो है रूपक अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न है, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है? चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है 16। ठीक है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। बांगरू जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है और बांगरू को हरियाणवी भी कहा जाता है। ठीक है, बांगरू को हरियाणवी भी कहा जाता है। और पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं जैसे खड़ी बोली है, खड़ी बोली या कौरवी दोनों एक ही है। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये सभी हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, मीरा जोर से हंसी इस वाक्य में क्रिया का समुचित उदाहरण है। मीरा जोर से हंसी, तो इसमें जो है ये अकर्मक क्रिया है। मीरा जोर से हंसी इस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है तो इसमें जो है दिन स्त्रीलिंग नहीं है। कमल का समानार्थी शब्द चुनिए। कमल का समानार्थी शब्द चुनिए। तो परिजात जो है ये कमल का समानार्थी शब्द होगा। ठीक है, परिजात कमल का समानार्थी शब्द है। राजीव भी है, जलज है, पंकज है, सरोज है, ये सभी हैं। ठीक है, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट का प्रत्यय बताइए। तो इसमें जो है आवट, ये सजावट का प्रत्यय है, आवट। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही जल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वाताहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार में निहित रस है। तो इसमें कौन सा रस है इस पंक्ति में? तो करुण रस है। ठीक है, इसमें जो है करुण रस है। प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनिष्ट होने से हृदय में उत्पन्न शोक जो है वह जो है अस्थाई भाव करुण रस के रूप में व्यक्त हुआ है। शोकाकुल में कौन सा समास है? शोकाकुल में कौन सा समास है? तो इसमें जो है तत्पुरुष समास है। शोकाकुल में तत्पुरुष समास है। शोक में आकुल अर्थात इसमें जो है करण तत्पुरुष है। ठीक है, शोक में आकुल। मनोरम का संधि विच्छेद है। मनोरम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें जो है मन धन रम, ये मनोरम का संधि विच्छेद है। ठीक है, कौन सी संधि है इसमें? तो विसर्ग संधि है। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? गरीबों की सहायता करो, तो गरीब शब्द जो है यह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, गरीब शब्द जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। तो इसमें जो है सर्वनाम का प्रयोग किस में हुआ है? तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द युग समूह का चयन कीजिए। अंक, अंक का अनेकार्थी क्या होगा? तो अंक का होगा गोद, संख्या, अध्याय, ये सभी जो है अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह हैं। ठीक है। अगला है, इस प्रश्न में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिखा गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 77। तो इसमें जो है सी विकल्प इच्छाद्रम, ये शुद्ध रूप है। ठीक है, इच्छाद्रम। निम्नलिखित शब्दों में से कौन देशज है? कौन सा शब्द देशज है? तो फटाफट, फटाफट ये देशज शब्द है। ठीक है। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है? तो दुस्साहस में दुष उपसर्ग है। ठीक है, दुस्साहस। हवा शब्द का बहुवचन शब्द चुनिए। हवा का बहुवचन क्या होगा? तो हवा का बहुवचन होगा हवाएं। ठीक है, हवा का बहुवचन होगा हवाएं। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसमें जो है कर्मवाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कर्मवाच्य है। ठीक है। हक्का बक्का हो गया, हक्का बक्का का अर्थ क्या होगा? हक्का बक्का होना। ठीक है, तो हक्का बक्का होना मतलब अचरज में पढ़ना, अचरज में पढ़ना। प्रश्न संख्या 83 है कि अंधे को हरा हरा ही हरा नजर आता है, खाली स्थान पे क्या आएगा? यहाँ देखिए, सावन के अंधे को, ठीक है, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। निम्नलिखित में विशेषण पद है, विशेषण पद कौन सा है? तो उपासना जो है ये विशेषण पद है। ठीक है, उपासना। यहाँ विलोमार्थी शब्द चुनना है। निर्मल का विलोम क्या होगा? निर्मल का विलोम क्या होगा? तो निर्मल का विलोम होगा मलिन। ठीक है, मलिन। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो पूर्ण विराम कहते हैं उसे। ठीक है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण, इस तरह का रहेगा, पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम। विराम चिन्ह का गोतक है, यह कौन से चिन्ह विराम चिन्ह का गोतक है? इसका क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा कोष्टक चिन्ह है ये। ठीक है, कोष्टक चिन्ह है। राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है? राम आम खाता है में कौन सा वाच्य है? तो कृतवाच्य है। राम आम खाता है। वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? वह खा रहा था, सामान्य भूत है। ठीक है, वह खा रहा था। एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो शपथ पत्र है। ठीक है, शपथ पत्र होगा। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य है? घर जाऊंगा। राम ने कहा मैं घर जाऊंगा, तो घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य है? यहाँ क्रिया उपवाक्य है, क्रिया उपवाक्य है, घर जाऊंगा। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? इलाहाबाद में, अब इसका नाम प्रयागराज हो गया, तो इसमें जो है अवधी बोली बोली जाती है। ठीक है, इलाहाबाद में। ए के उच्चारण स्थान का नाम है, ए के उच्चारण स्थान का नाम है तो कंठ तालव्य है। ठीक है, ए के उच्चारण स्थान का नाम है कंठ तालव्य। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा तो उत्धनडयन, विकल्प ए सही होगा। और इसमें जो है व्यंजन संधि है, उड्डयन में व्यंजन संधि है। पूरन किस प्रकार का शब्द है? पूरन किस प्रकार का शब्द है? तो ये जो है तद्भव शब्द है पूरन। ठीक है, पूरन जो है यह तद्भव शब्द है। जैसे पूरन तद्भव है, चूरन भी तद्भव है। ठीक है, पूरन का पूर्ण होगा और चूरन का चूर्ण होगा। चूर्ण जो है ये तत्सम है, पूर्ण भी तत्सम है। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। चौकड़ी भूल जाना मतलब राह ना सूझना। ठीक है, चौकड़ी भूल जाना, राह ना सूझना। वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा? वैमनस्य का विलोम शब्द होगा सौमनस्य। वैमनस्य का विलोम होगा सौमनस्य। जस दुल्ह तस बनी बराता, कहावत का अर्थ क्या है? जस दुल्ह तस बनी बराता, इसका अर्थ हो जाएगा जैसे खुद वैसे साथी। जस दुल्ह तस बनी बराता।
जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा? जो धरती फोड़कर जन्मता हो तो उसे उद्भिज कहा जाएगा। उद्भिज। ये थे कुल 100 महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो, इसी तरह के प्रैक्टिस सेट बराबर चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।